तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको ऐसे 5-6 पेजेस देखने हैं, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ऐसे करके 8 क्वेश्चन रहते हैं, 20 डेज पहले पढ़ना जाता है। हाँ, 20 डेज में आप सेमेस्टर पास कर सकते हो। कैसे? सो हेलो एवरीवन, एक वीक बीत चुका है और हम लोग आ चुके हैं अपने वादा के मुताबिक एक नया कंटेंट लेके। और आज का कंटेंट आपको पता चल ही गया होगा हमारे अपने टाइटल में देख के क्या होने वाला है, और या आपके अगर बैकलॉग लग रहे हैं तो। सो इस वीडियो को किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हो, सेकंड या थर्ड या फोर्थ। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें एग्जाम के टिप्स डाल रहा हूँ। कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं ना, भाई तेरा क्या पेपर आया, ऐसा कुछ। तो भाई मेरे 4 सेमेस्टर बीत चुके हैं, मुझे एक भी बैक नहीं आया। अभी मेरे को 4th सेमेस्टर में एक बैक आया ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से। और मैंने भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की, लाइक किसी को पता नहीं होती और बार बार बैक लग जाता है, बट ईजी है यार, उतना कुछ टफ नहीं है। बेसिकली मैं बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से जो स्टूडेंट होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं यार। जो एक तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं टॉपर लोग, जो उनकी तो आती अलग है, तो फर्स्ट स्टेज पे वो आते हैं। दूसरे स्टेज पे जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो बोलते हैं एग्जाम आने वाला है, उन पर सबसे ज़्यादा दौड़ रहा है, सबसे ज़्यादा उन्हीं की फटती है, एग्जाम आने वाला पढ़ना है, और वो लास्ट में जाकर पढ़ते हैं। और तीसरे वाले जो होते हैं बिल्कुल जब एग्जाम आया तब देखा जाएगा, भाई ऐसा होता है। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी बंदा आपको ये बोलता है ना, सबसे बार आपके माइंड में डाला हुआ होगा कि अगर आप एग्जाम नहीं दिए या दे चुके किसी भी सेमेस्टर में, तो किसी ने अगर ये डाला हुआ है कि भाई तुम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, बट 20 पेज भर देना और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना, बाकी कुछ भी उसमें बाहर क्या आ रहा है, लिख के आ रहा है तो पास कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। सो मैंने जो है डिवाइड कर दिया इस वीडियो को 3 टाइप में, लाइक जो 45 डेज पहले से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेमेस्टर में 45 डेज बाकी ही हैं। तो जो 45 डेज पहले से पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे, सेकंड कैटेगरी में 30 डेज से पहले जो पढ़ना चाहते हैं, और थर्ड कैटेगरी में जो 20 डेज पहले पढ़ना चाहते हैं। हाँ, 20 डेज में आप सेमेस्टर पास कर सकते हो। कैसे, वो मैं अभी आपको बताया बनाऊँ, बस थोड़ा सा टाइम दे दो इस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं पहले वाली कैटेगरी पे। पहले वाली कैटेगरी जो 45 डेज पहले पढ़ना चाहते हैं, तो वो जो 45 डेज पहले पढ़ना, वो तो बिल्कुल आप ना 5 यूनिट होता है तो 5 का 5 यूनिट भरो, ठीक है। इनके साथ आपकी सब्जेक्ट में नहीं होता तो 4 यूनिट भरो, ठीक है। आप वही मैं बताऊंगा, अगर मैथ है आपका तो मैथ आप कहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा था, मैं कोर्स का नाम बता दूँ कहाँ से कोर्स लेके मैथ पढ़ सकते हो, ईजी होगा अगर कॉलेज में समझ में नहीं आता तो। बाकी आप किसी भी ब्रांच के कौन से भी सब्जेक्ट है आपका, तो आपको एक बुक लेनी हुआ है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक आपको लेनी पड़ेगी, देख सकते हो आप, शिवानी। ये मेरा सब्जेक्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप इस पर ध्यान मत दो। ये देखो शिवानी बुक, जो ये गाइड बुक आपको ये लेनी ही पड़ेगी, तो इससे आपको ज़्यादा हेल्प होता है पढ़ने में, ठीक है, नोट्स के कैप्चर। और यहाँ पे आप नोट्स भी बना सकते हो, सारे क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, क्या एक क्वेश्चन बैंक की तरह है, लेकिन इसमें सारा सिलेबस लगभग कवर रहता है। जो 45 डेज पहले वाले ना, तो उनको क्या करना है कि उनको सारे खुद से नोट्स बना के पढ़ना है, ठीक है। नोट्स अपने से नोट्स बनाओ, हर यूनिट का अच्छे से नोट्स बनाओ और तब पढ़ो, सारे टॉपिक को कवर करो। और हर टॉपिक में लगी आपका, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर भी होता है, फिगर भी होता है, साथ में उसका किसी चीज़ में डेरिवेशन भी होता है, और जो टॉपिक्स होते हैं थ्योरी भी होती है, तो वो सारी चीज़ आप कवर कर लो। ऐसे करके आपको 45 डेज में कर लेना, और आप अपना एक चार्ट प्रिपरेशन कर लो 45 डेज का, कि मेरे को इतने घंटे में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप उसका 2-2 घंटा करके भी कर सकते हो ऐसे करके, और आप ऐसे कवर कर सकते हो 5 यूनिट को, या 4 यूनिट भी करते हो तो आप बढ़िया नंबर से पास हो जाओगे। तो बाकी चीज़ मैंने बता दी, जो 45 डेज पहले से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना है वो भी बता देता हूँ कि कैसे पढ़ना है, वो मैं थोड़ी देर बाद, चलो अभी भी बता देता हूँ कि कैसे पढ़ना है। लाइक जैसे कि आप शिवानी से ही अगर पढ़ रहे हो, तो 45 डेज पहले से पढ़ रहे हो, तो आपको करना क्या कि यार पहले पेज खोलना, आपको मैं दिखाई दूँ। तो इसलिए आप अगर पेज खोलोगे ना, तो ये देख सकते हो आप पहले ये सारे यूनिट, तो यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो सारे यूनिट आपको देखना और सारे यूनिट पढ़ना है बिल्कुल। 45 डेज अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो कर पाओगे सारे यूनिट्स। अगर कोई मतलब टॉपिक हट गया है तो आप उसको छोड़ दो, बाकी ऐसा नहीं कि ये आ रहा है वो आ रहा है तो वही पर आप सारे यूनिट्स पढ़ सकते हो इसमें से, ठीक है। और सबके यूनिट्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट देखो, मतलब आप 45 दिन पहले से पढ़ लो फर्स्ट कैटेगरी में, तो आप पूरा ही पढ़ो, मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा और अच्छे नंबर से पास करो। तो अब हम लोग आते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ। सेकंड कैटेगरी में क्या है कि भाई आप 30 दिन पहले से पढ़ रहे हो, तो 30 दिन पहले से पढ़ रहे हो और आपको मैथ भी होगा कहीं ना कहीं, तो मैथ पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप उस सेमेस्टर से पहले वाले हो तो आपका रहेगा ये फर्स्ट में M1, M2, M3 और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ मैथ में आती है। तो कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो आपको क्या मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में थोड़ा कम टाइम लगे भी तो चलता है। तो 30 डेज आप पहले से पढ़ रहे हो, तो वही सेम आपको पहले तो 30 डेज पहले का रूटीन बनाना है कि भाई डे 30 तक का, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, तभी आप कवर कर पाओगे। टारगेट पहले लेना पड़ेगा, बोलता है मतलब मेरे को करना है तो करना है, ठीक है। एंड उसके लिए आप जो शिवानी बुक यूज़ करो, और शिवानी बुक में करना क्या आपको, अब आप 30 डेज वाले में क्या कर सकते हो कि आप 30 डेज वाले में हो तो आप करो ये कि इसमें से ना ये सारे टॉपिक्स पहले देख लो, देख लिया आपने, अब आपको आ जाना है पीछे, ठीक है, पीछे साइड। अब आप इसके पीछे साइड आओगे ना, तो आप इसमें 10 साल 15 साल के क्वेश्चन है, लाइक मैं आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन पेपर भी है, और जो आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट वो भी हैं। आप तो आप क्वेश्चन पेपर में आओ तो देख सकते हो आप ऐसे करके, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यूनिट 1 लिखा हुआ है और सारे क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके।
से 5-6 जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है, लाइक हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है, तो आप उसमें से चूज़ कर लो, खुद के माइंड से चूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ पर खुद देखने को मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं या फिर किसके सामने कौन सा पूछा गया, तो अब उस कौन सा पूछा जा रहा है उससे प्रिडिक्शन करके आप सब यूनिट्स, जैसे 5 यूनिट है ना, तो आप 5 यूनिट लो तो 5 यूनिट छोड़ ही दो। आप 30 दिन में पढ़ो तो कभी कर नहीं पाओगे, जो लिटरली जो सच है वो मैं बताया तो नहीं कर पाओगे 5 यूनिट। तो आप टारगेट लेके चलो 4 यूनिट, 4 यूनिट का टारगेट लो। आपको 3 तो पढ़ना ही पढ़ना है, 3 यूनिट। और 3 यूनिट में क्या करना है, हर यूनिट में से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, लाइक 15 क्वेश्चन निकाल लेना है, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे निकाले जो आ रहे हैं। तो उसमें से आपको वो 15 क्वेश्चन नोट्स बनाना है पहले, और नोट्स बना के तब उसको शिवानी में से नोट्स बनाओ, या फिर आप कहीं यूट्यूब पे पढ़ रहे हो वहाँ से नोट्स बनाओ। यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हो, ना कि आप शिवानी से ही सिर्फ पढ़ो, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। उस टॉपिक को देखो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे सर्च करो, वहाँ से खुद से नोट्स बनाओ। ये कॉलेज के नोट्स है तो और अच्छा है, ठीक है, नोट्स बना के खुद से पढ़ो, ठीक है। ऐसे करके आप निकाल लो 15 क्वेश्चन निकाल लो सब में से, और ऐसे करके आप सिलेबस कवर कर सकते हो। और फिगर जो है उसका सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, 30 दिन में आराम से कवर होगा। अब बात करते हैं 20 दिन वाले, 15 दिन वाले, जो 15 दिन पहले होते हैं उनके लिए निंजा टेक्निक है भाई। तो आप अगर 20 दिन पहले से पढ़ोगे थर्ड कैटेगरी वाले, तभी आप पास हो पाओगे, वरना गाइस या तो आप, हाँ ऐसा मैं कह सकता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, या आपने सुना होगा या आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, भाई वो नहीं पढ़ा और उसके पेपर निकल गया, भाई वो M1 तो पढ़ा ही नहीं था, M2 तो पढ़ा ही था, पेपर निकला। तो भाई वो लक का खेल है, किसी किसी का कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। उसने कुछ लिखा होगा तभी वो पास हो रहा है। और जो ऐसा बोलता है कि सिर्फ क्वेश्चन रट दो कर दो, तो भाई पक्का ऐसा नहीं कि तुम पास ही कर जाओगे, हाँ कर सकते हो लेकिन गारंटेड नहीं, ठीक है। तो 20 दिन पहले से आपको पढ़ना है। तो फिर से वही शिवानी की बुक उठाओ, उठाने के बाद अब आपको थोड़ा कटिंग और करना है इसमें, कि अब इसमें करना है कि आपको देखना है कि जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, लाइक उसमें से आपको 10 निकाल लेना है ना, 10 ही निकाल लेना है। 10 भी नहीं कर पा रहे तो एक आप टारगेट ले लो कि मेरे को 8 से 10 क्वेश्चन एक यूनिट से करना है, और उसके सिर्फ फिगर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। फिगर मैंने क्या बोला, हाँ अगर आपका कोई टॉपिक है, जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट में ये होता है फिगर बहुत मैटर करता है, आप उसका फिगर नीट एंड क्लीन बनाना एग्जाम में, ठीक है, वो फिगर बनाओ। और उसके बारे में टॉपिक में आप खुद से, जैसे कि 5 लाइन यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो आप 5 लाइन पढ़ो, ऑब्जर्व करो कि 5 लाइन क्या लिखा हुआ है, उसको समझ के पढ़ लो, और आप उसको अपने माइंड से बना के वहाँ पे आप 15 लाइन में लिख सकते हो। यस गाइस, बिल्कुल राइट, 15 लाइन में आप लिख सकते हो उसको। तो आप इजीली 15 लाइन में उसको लिख दो, 5 लाइन यहाँ से पढ़ो और उसको बना के घुमा के आप 15 लाइन में लिख सकते हो। लेकिन कुछ भी नहीं लिखना, आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखना है, ठीक है। और ऐसे करके लगभग आपको 25 पेजेस अप लिखने ही हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो गई। और हाँ तो गाइस, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताया। तो एग्जाम में ये तो फटा पुराना हो गया, और थोड़ा सा ध्यान मत दो, आप देख लो बस। देखो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ऐसे करके 8 क्वेश्चन रहते हैं, और 8 में से आप किसी 5 को करते हो, ठीक है, 5। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं लाइक इसमें, जैसे आप ये आपको मैं दिखा देता हूँ अभी, ये 7 है, ठीक है, 7। तो 7 में A भी है और B भी है। तो अगर आप इसमें हाथ लगा रहे हो 7 में, तो आपको 7 का A और B दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी का A कर ली किसी का B कर ली, तो आपको 7 का A और B दोनों करना पड़ेगा। ऐसे कर करके आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो भाई तुम इतना भी तो पढ़ के जाओ कि तुम 8 में से तुम 5 क्वेश्चन पूरा फुल मार्क्स का है, तो तुम 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करो, 4 क्वेश्चन करो एटलीस्ट, 3 क्वेश्चन तो करो ही करो। और 3 मतलब मैं यही बोल रहा हूँ, 3 में तुम्हारा 6 क्वेश्चन हो जाएगा। लाइक तुम्हारे जो एग्जाम होंगे ना, इस पेपर में वैसा नहीं दिया और फर्स्ट सेकंड में, बट ये 7 नंबर देख रहे हो ना, A और B, तो सब 1 में भी A और B, 2 में भी A और B, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। मतलब 8 का मतलब 16 रहते हैं। तो तुमको वो 6 क्वेश्चन छोड़ने में 10 करने वाले, तो 10 में से तुम 6 भी कर लो, पास हो जाओगे पास होने के लिए। और जो पढ़ के जाएंगे वो तुम 10 के 10 करेंगे, ठीक है। तो ऐसे 8 क्वेश्चन रहते हैं, और A B करके 16 क्वेश्चन रहते हैं। 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, और A B करके आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। समझ गए आप लोग, समझ गए होगे। तो ऐसे ही करके आप 3 क्वेश्चन भी कर लेते हो, मतलब A B करके 6। तो और हाँ, जैसे कि RGPV का रूल है कि अगर आप 7 में हाथ लगाओ तो 7 का A B दोनों करना है। लेकिन कहते हैं ना, रूल्स बनते तोड़ने के लिए, तो छोटे सी चीज़। तो अब आप समझ गए, और शिवानी का भी आप खेल समझ गए कि आपको इससे पढ़ना है। और अगर इससे टॉपिक नहीं समझ में आता तो आप यूट्यूब से पढ़ो। और अदरवाइज अगर आप कॉलेज जाते हो, तो कॉलेज जा रहे हो तो आपके पास कॉलेज के नोट्स होंगे ही होंगे, तो आप उससे पढ़ लो। और अगर कॉलेज नहीं जा रहे हो इन केस, तो आप शिवानी का यूज़ कर सकते हो पढ़ने के लिए। इसमें आपको बेस्ट तरीके से आप एग्जाम पास कर सकते हो। ये जो बोलते हैं कि भाई शिवानी पढ़ के सिर्फ तुम एग्जाम पास कर जाओगे, नॉलेज नहीं होगी, तो भाई इतनी मोटी बुक अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज है ही। तो बस वही चीज़ है। हाँ, भले तुमको कॉलेज के नोट्स से ज़्यादा फ़ायदा हो पढ़ने में, वो अलग चीज़ है। तो आप खुद से भी नोट्स बना सकते
हफ्ते ऊपर से। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको 20 दिन में कैसे प्रिपरेशन करना है, 30 दिन में कैसे करना है और 45 दिन में कैसे करना है। 45 दिन वाला तो पूरा पढ़ो और 20 दिन वाले और 30 दिन वाले आपको चुन के क्वेश्चन निकाल लेने हैं। और हाँ, जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आएगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रिवील कर दूंगा हर सब्जेक्ट, हर ब्रांच वाले, और साथ ही साथ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो और कितने क्वेश्चन 15 निकालने हैं तो कौन कौन से निकालने हैं वो। बाकी आप खुद से भी कर सकते हो ये बुक्स लेके। अभी आप अगर देख रहे हो इस वीडियो को, तो इस वीडियो को देखने के बाद फटाक से जाओ शिवानी परचेज करो। अगर परचेज नहीं है तो आप ले लो जाके, किसी भी मार्केट में आपको कहीं शॉप पे मिल जाएगी। आप हर सब्जेक्ट का एक एक यूनिट तो उड़ा ही दो, आराम से उड़ा दोगे भाई, 2-3 दिन में उड़ा दोगे आराम से अगर बैठ जाओगे। देखो इंजीनियरिंग लाइफ में होता है क्या है कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तो दिन रात पढ़ते हैं, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। और ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई, अगर आप फॉलो करते हो इस चीज़ को, खुद से नोट्स बनाओ, क्वेश्चन निकालो और हर यूनिट से 15-20 क्वेश्चन कर लो, और नहीं तो मिनिमम वाले जो है थर्ड कैटेगरी वाले आप 10 भी निकालो और उसको भी कर लेते हो तो भाई ईजीएस्ट पास हो गए, ईजीएस्ट, नो बैक चांस ही नहीं है। जो बोलता है बैक लग जाएगा, बैक लग जाएगा, ऐसे फालतू चीज़ें बैक नहीं लगेगी अगर आप पढ़ोगे तो। और इतना ईजी तो मैंने तो बता दिया, कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, मैं तो बता दिया, और आप क्वेश्चंस भी बता दूंगा। अभी आप खुद से ट्राई करो। और हाँ, मैथ वाले जो हैं, जहाँ तक मैथ वालों की बात है, मैंने मैथ जो था यूट्यूब से लिया था और सब्सक्रिप्शन लेके मैंने पढ़ा था मैथ्स का सब्जेक्ट। तो आप पता कर सकते हो यूट्यूब पे, भोपाल में ही बहुत सारे टीचर हैं जो आपको सब्सक्रिप्शन देते हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं प्रमोशन कर नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ सर ऐसे आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको आ ही जाएंगे ऊपर नीचे करके, तो आपको पता चल जाए कौन से ना कौन से अच्छा से पढ़ना है। तो आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लगभग 700-800 रुपये का सब्सक्रिप्शन मिलता है। और बाकी डेमो वीडियोज़ जो होती हैं वो यूट्यूब पे भी होती हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आप कॉलेज से समझ में नहीं आ रहा या कॉलेज आप नहीं जा रहे हो तो मैथ के केस में, क्योंकि मैथ खुद से नहीं पढ़ पाओगे आप, क्योंकि अगर जो मैथ से डरता है वो तो डरता है, जिन्हें पता है उन्हें पता है कि मैथ्स वाले जिनका हाल खराब होता है तो वो वही जानते हैं कि भाई मैथ्स में ही फटती है। ठीक है, तो वो चीज़ तुम समझ लो और देख लो। मैं बाकी अगर पूछोगे कोर्स कौन सा है तो मैं बता दूंगा आपको, DM कर लेना या कमेंट कर देना, मैं आपको इंस्टाग्राम पे बिल्कुल बता दूंगा। और जब तक अगले वीडियो तक आपको यहाँ पे दिखाना सेटअप भी बन जाएगा थोड़ा स्टूडियो टाइप, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपने ख्याल रखें और पढ़ते रहो भाई, बिंदास, एग्जाम में टाइम है।